चलो तो आगे की तरफ ये कुछ सॉलिड बोरिक एसिड या बात करते हैं। और तो बोरिक एसिड के बारे में मैंने बताया था कि सॉलिड फॉर्म में 2D में रहता है, जबकि अगर इसकी लिक्विड फॉर्म के अंदर बात करते हैं तो ये H+ आयन क्या कर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात क्या करता है, व्यवहार करता है। आगे भैया इसी को मूव करते हैं और इसमें आगे का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डाइबोरेन। इंपॉर्टेंट लगा देना भैया, कंपटीशन की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। IIT ये बात करता हूँ, AIEEE दोनों में भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से। डाइबोरेन के बारे में आगे बात करते हैं। B2H6, ठीक है। तो डाइबोरेन में बात करने से पहले इसकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। जो है यहाँ पे ध्यान से इसकी स्ट्रक्चर को देखो कि डाइबोरेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इसमें कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ट्रू होता है, और कितने बॉन्ड फॉल्स या फिर बात करते हैं सूडो बॉन्ड बनाता है, जिन्हें कदली बॉन्ड कहते हैं या फिर सेतु बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा डाइबोरेन में कौन सा बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड कहलाता है, ये सारी बातें देखते हैं। तो सबसे पहले बोरोन की बात करता हूँ। बोरोन के डाइबोरेन की बात करता है तो सबसे पहले बोरोन का जो हाइड्राइड होता है वो BH3 के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये सर डाई के फॉर्म में क्यों प्रेजेंट रहता है, मतलब द्विलक के रूप में क्यों प्रेजेंट रहता है, तो मैं ध्यान से देखना। अगर मैं इस बोरोन की यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बोरोन का बात करता हूँ तो 1s2 2s2 2p, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 और p में कितना 1। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो ये कितनी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 3 के 3 क्या जुड़ेंगे, या फिर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो 1 2 और। लेकिन बोरोन के पास क्या रहता है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहता है। ये वैकेंट p ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोरोन की सबसे पहले बात करता हूं तो बोरोन एक लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर इसके जो आउटर सेल है या फिर बात करता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, क्या इसका हस्तर कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई है, 6। मतलब इसका कभी भी अष्टक कंप्लीट नहीं रहता है। अगर अष्टक कंप्लीट नहीं रहता है तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है, लुईस एसिड की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। मतलब ये अपना अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा तो यहाँ पे इसके जो p वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोरोन का हाइड्राइड की बात करता हूँ तो ये BH3 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। किसके रूप में एग्जिस्ट करता है, B2H6। क्या सर B2H6 के रूप में एग्जिस्ट करता है? तब क्या इसका वैकेंट जो p ऑर्बिटल है वो बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता है, या फिर इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो मजबूत होता है, कमजोर होता है, या फिर सत्यबंध बनता है, असत्यबंध बनता है? ये सारी बातें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो भैया एक बार ध्यान से, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया है कि बोरोन क्या करता है, इसका अष्टक अकम्प्लीट रहता है। इसके बाद करता हूँ अनकम्प्लीट की, तो ये रहा बोरोन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहे, ठीक। और बोरोन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये रहा बोरोन और इसके 3 हाइड्रोजन, ये रहा, ये रहा, इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। सही। यह हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करता है।
इसे सांचे का मतलब समझ में नहीं आया। सबसे पहली बात करता हूं तो इस बोरोन के पास क्या रहता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, अभी बताया था कैसे रहता है। और वैकेंट पी ऑर्बिटल होने के कारण होता क्या है, ये हाइड्रोजन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस बोरोन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस बोरोन के पास ये वाला, सही है। ये बोरोन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, मतलब टूटता है। और जैसे ही बॉन्ड यहां से टूटता है तो ये जो बोरोन और हाइड्रोजन है यहां से बॉन्ड का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, या फिर फ्यूजन टूटता है। जैसे ही बॉन्ड टूटता है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इस बोरोन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि यहां से तो क्या हो गया है, हाइड्रोजन बोरोन का बंध टूट चुका है, साझा करता है और यहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन बना है। अब देखो भैया 1 2 3 वही 3 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ से टूट चुका है। तो अब ये जो बोरोन है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, साझा, सही। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन, कोई बात तो वही है। अरे भैया यहां से बंध टूटा है, इस हाइड्रोजन के साथ बनाया है, यहां से बंध टूटा है तो इस हाइड्रोजन के साथ ये बोरोन बंध बनाया है। तो सर इस प्रकार से ये बॉन्ड का निर्माण और टूटना चलता रहता है। तो क्या ध्यान से देखो, ये बोरोन और हाइड्रोजन आपस में कितने बॉन्ड के द्वारा, कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा साझा कर रहे हैं। ये बोरोन और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा साझा कर रहे हैं, सही। कभी सर इनके बीच में बंध टूटता है तो इनके बीच में बंध बनता है। अरे भैया ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बार बार साझा कर रहा है। मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रदर्शित करना चाहूं, जैसे कि सर ये वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कभी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे बंध टूट रहा है, और ये कभी इस बोरोन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आ, सही है। इसी प्रकार से सर अगर मैं यहां पे बनाना चाहता हूं तो सर ये बोरोन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहां से बॉन्ड का क्या कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर होगा। अब देखो कभी सर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कभी ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कभी ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो कभी ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कभी ये दोनों बोरोन और हाइड्रोजन से बॉन्ड का डिसोसिएशन, कभी इस बोरोन और हाइड्रोजन से बॉन्ड का डिसोसिएशन या फिर फ्यूजन होता है। तो कहां पे ये बोरोन इस हाइड्रोजन के साथ, ये बोरोन इस हाइड्रोजन, मतलब क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों प्रकार की क्या हो रही है, प्रक्रियाएं संपन्न हो रही। ठीक, ये तो बॉन्ड बनते हैं, ये बनते हैं भैया कैसे, इन जो हाइड्रोजन है इन्हें, इन हाइड्रोजन को बोला जाता है कौन से, सेतु हाइड्रोजन। सेतु का मतलब क्या हो गया कि सर ये जो बोरोन होता है, मतलब ये रहा बोरोन और ये रहा बोरोन, ठीक है। इस बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे समतल में इस बोरोन के इक्वल रहता है, ठीक है। और ऐसे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 2 हो गए, 2 इसके हो गए। एक हाइड्रोजन इस बोरोन का ऊपर की तरफ और ये वाला बोरोन है ये नीचे की तरफ रखता है एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, ये बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो ये हाइड्रोजन कभी इस बोरोन के साथ, अगर ये बोरोन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो यहाँ से बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ बंध करेगा। तो ये देखो एक सेतु की तरह कार्य करे नहीं करे। तो इन हाइड्रोजन को बोला जाता है कौन से, सेतु या फिर ब्रिज हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन या फिर सेतु हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजन को बोला जाता है कौन से, पार्श्व हाइड्रोजन। कौन से बोले जाते हैं, पार्श्व हाइड्रोजन परमाणु या एकता, सही। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर जो B2H6 होता है उसमें जो सेतुबंध बनता है, ये बेटा सेतुबंध बन गया पूरा का पूरा है, जिसे केलाबंध भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात करता हूं,
ये जो बंध बना है ये यहां से लेके यहां ऐसा, अरे केला बनाना के आकार का बन रहा है ये। तो ये जो बंध बना है इस बंध को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो केला बंध। इसको साइड में लिखना पड़ेगा जैसे देखिए आप, ये रहा ध्यान से देखो। इस बंध को बोलते हैं कौन सा बंध? बनाना या फिर केला बंध। सही। क्या ये बंध सत्य बनता है? मतलब यहां पे ये बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कितने? 1 2 3, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे भाग ले रहे हैं तो यहाँ से जो बोरॉन और हाइड्रोजन है उसका संपर्क क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, या फिर ये बंध क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का निर्माण कर रहा है तो ये बंध बन रहा है। अगर ये बंध टूटेगा तो इस बोरॉन और इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनेगा। इसका मतलब अरे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, अगर कभी इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है, कभी इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है, किसके साथ? इस हाइड्रोजन के साथ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनका काम आएगा और हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी इस बोरॉन के साथ घूमेगा तो कभी इस बोरॉन के साथ घूमेगा। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इर्द गिर्द मूवमेंट के कारण इसमें क्या होता है? स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? ह्रास होता है। और ह्रास होने के कारण जो ये बंध बनता है वो कैसा हो जाता है? एक स्ट्रॉन्ग बंध बन जाता है। सर स्ट्रॉन्ग बंध कैसे बना? हाँ माना कि सर ये बंध होता है, ये कैसा होता है? असत्य बंध होता है, इसलिए इसको सूडो बॉन्ड भी कहा जाता है। कौन सा बंध कहा जाता है? सूडो बॉन्ड, मतलब असत्य बंध। या फिर बात करता हूं जहां पर बंध का निर्माण नहीं होता, मतलब यहाँ पे सर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं ले रहे, मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कभी इस बंध के साथ, इस बोरॉन के साथ, तो कभी इस बोरॉन के साथ। मतलब एक असत्य बंध बना रहा है इसके साथ, अगर इसके साथ बना रहा है तो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे बंध बना लेगा। इस प्रकार से दोनों तरफ बोरॉन की तरफ क्या बन रहा है? बंध का निर्माण कर रहा है। इस बंध को एक नाम और दिया जाता है, कौन सा? कदली बॉन्ड। ये कदली बंध भी कहा जाता है। ठीक है, देखो कौन क्या क्या नाम दिए जाते हैं। इस बंध को एक नाम दिया जाता है। देखो अब कितने परमाणु है? 1 2 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं? कभी इस बोरॉन का तो कभी इस बोरॉन का। एक इलेक्ट्रॉन तो इन बोरोनों का, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन का, और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इन बोरोनों का एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2, और परमाणु कितने? 1 2 3, ठीक है। तो 3 सेंटर मतलब 3 परमाणु, इन 3 परमाणु और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसे कहा जाता है कौन सा बॉन्ड? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन 3 परमाणुओं के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। यह हो गई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा पूछता हूं कि यहां पे बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन के कितने सेतु बंध बनते हैं? तो एक तो ये रहा ऊपर वाला और एक नीचे की तरफ रहा, 2 हो गए। तो 2 यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड, या फिर बात करता हूं 2 सेतु बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। सही है सर। यहां पे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि तो बोरॉन के जो हाइड्रोजन है, पार्शियल हाइड्रोजन है, और बोरॉन के जो सेतु हाइड्रोजन है, इनके साथ जो बॉन्ड का निर्माण होता है या फिर जो बंध बनता है, ये बंध मजबूत होता है, ये जो पार्शियल वाला मजबूत होता है, ये वाला मजबूत होता है। आपके लिए क्वेश्चन है भैया कि यहाँ पे जो पार्शियल बंध होता है वो वाला मजबूत होता है, या जो हाइड्रोजन या फिर सेतु बंध बनाता है वो वाला मजबूत होता है। तो आपको सबको पता है कि जो सेंटर वाला, मतलब ये सेतु वाला जो बंध होता है, इसमें जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? डीलोकेलाइज, मतलब इधर उधर क्या होता है? घूमता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? इनमें इसके जो p ऑर्बिटल है, कौन सा था? sp2, उसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अति व्यापन होता है।
और ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होता है, ये जो इसमें कक्षक बनते हैं उसमें क्या होता है, ये जो ब्रिज बॉन्ड बनता है, ये क्या होता है, रिजल्टिंग क्या होता है, इसका जो निर्माण होता है या फिर इसका रिजल्ट निकल के आता है, वो परिणाम क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण होता है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सर ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये इस पी बोरॉन के कौन से sp2 या फिर बात में p ऑर्बिटल के साथ कर रहा है, क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग, कभी इधर की तरफ कर रहा है तो कभी इधर की तरफ कर रहा है, जिसके कारण जो ये बंध बनता है वो कैसा बनता है, एक मजबूत बंध बनता है। आगे अगर मैं पार्श्व हाइड्रोजनों की बात करता हूं या टर्मिनल हाइड्रोजनों की बात करता हूं और ये जो ब्रिज बॉन्ड के हाइड्रोजन बन रहे इनकी बात कर रहा हूं, तो इनमें से कौन से बंध ज्यादा मजबूत होंगे और कौन से बंध कमजोर होंगे। तो हमने बताया था कि जो ये बंध बन रहा था सर, इनमें क्या हो रहा था, बॉन्ड एनर्जी में क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था, जिसके कारण इनकी बंध की लंबाई होती है वो अप्रोक्सीमेटली 133 पिकोमीटर की क्या होती है, समथिंग होती है, और इनकी जो बंध लंबाई होती है वो होती है लगभग 119 पिकोमीटर की क्या होती है, समथिंग होती है। इसे ध्यान से रखना, जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है उनके बीच में जो बंध बनता है वो कितना होता है, 119 पिकोमीटर, और जो बात करता हूँ ब्रिज वाले मतलब ये सेतु वाले, तो इनके बीच में जो बंध बनता है वो कितना मीटर का होता है, 133 पिकोमीटर की क्या होता है, समथिंग होता है। आगे ये बात हो गई किसकी, डाई बोरेन के बारे में। ये भैया यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है क्या, अब इस यहाँ पे जो बंध बना है इसके दौरान इसका संकरण चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बंध बन रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन से बंध टूट रहा है, तो भैया सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 ही है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। सही है, ये भैया आप एक बार उतार लो, देख लो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बेटा ये लो, अब दिखाई दे देगा, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं डाइबोरेन में। तो ये डाइबोरेन के सर एक बार स्ट्रक्चर आपको बता दी है, इसके आगे की तरफ मूव करता हूं। तो डाइबोरेन के दो प्रकार से पाया जाता है डाइबोरेन, एक होता है निडो डाइबोरेन और दूसरा होता है आर्गेनो डाइबोरेन। तो बस थोड़ा सा हिंट देख लो, ये है नहीं बस देख लो आप। तो बोरेन सर दो प्रकार से पाया जाता है, एक होता है निडो और दूसरा होता है आर्गेनो। दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है निडो और एक होता है आर्गेनो। निडो तथा आर्गेनो दो बोरेन के फॉर्म होते हैं। जो निडो होता है उसमें BnH4 + N की फॉर्म में रहता है बोरोन का हाइड्राइड, और जो आर्गेनो होता है उसमें BnH6 + N की फॉर्म में, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, वेरिएबल रहती, ठीक है। अब इसके पश्चात मैं बोरोन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब अगर बोरोन के निर्माण की विधि की बात करते हैं तो बोरोन का निर्माण कैसे होता है। इसमें जो बोरोन होता है वो अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, या बोरोन हाइड्राइड की बात करता हूँ अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन का निर्माण होता है। ये सारी बातें अभी यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, डाइबोरेन के निर्माण की विधि की। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हिंट के रूप में आपको दिया है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला है डाइबोरेन के निर्माण की विधि, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। अरे भैया प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन में सबसे पहली जो विधि है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ BF3, मतलब बोरोन ट्राइक्लोराइड का अगर मैं रिडक्शन कराता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमें प्राप्त होता है एक डाइबोरेन। ये रहा BF3, लिख लो पहला है रिडक्शन ऑफ BF3, ठीक है। तो ये रहा BF3, किससे करवाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब चयन करवाते हैं तो ये बनाता है किसका, B2H6 प्रकार का डाइबोरेन, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें प्राप्त होता है क्या, एक प्राप्त होता है HF
एक सॉरी लिथियम क्लोराइड और प्राप्त होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमें क्या होते हैं प्राप्त होते। सर इनको बैलेंस कर दो, तो भैया बैलेंस करने के लिए कर दो, क्या दिक्कत है? चाहे है यहाँ पे तो बैलेंस करो भैया, 4 शायद 12 कर दो इसको, 3 इसको 2 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 × 12 12 हो गए। बोरॉन की बात करता हूँ तो बोरॉन कितने हो गए? 4 हो गए, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। अब फ्लोराइड देखो 3 को 6 है, तो और एल्यूमिनियम कितने 3 है, तो ये रहा 3 एल्यूमिनियम, ठीक है। और लिथियम 1 है 3 है, लिथियम है 3 और 3 3 क्या हो गए वहां पे फ्लोराइड प्रेजेंट, ठीक है। अब इसी को आगे की तरफ कंटिन्यू करता हूं, तो ये हो गई पहली आपकी कौन सी रिडक्शन ऑफ BF3, ठीक है। अब क्लोरीन कितने 6 है, तो वहां पे कितने हो गए एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, काउंट करो 3 नोड 3 12 हो गए, सही। अब हो गए 4 बोरॉन हो गए और 12 क्या हो गए क्लोराइड। ये भैया डाइबोरेन की सबसे पहले निर्माण की विधि है, किसके द्वारा? रिडक्शन ऑफ BF3। दूसरा है कि सर अगर ऐसे इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र पर इसका निर्माण करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सेकंड हो गई कौन सी? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करेंगे? जो बोरॉन का ट्राइफ्लोराइड होता है BF3 होता है, उसका रिडक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्राइड के साथ। तो यहां पे लिखना रिडक्शन बाय सोडियम हाइड्राइड, रिडक्शन बाय सोडियम हाइड्राइड, किसका? BF3 का। तो BF3 का रिडक्शन करवा दो यार सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो ये बनाएगा क्या? एक तो बनाएगा B2H6 प्रकार का हाइड्राइड, मतलब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, ये 2 कर दो भैया, ठीक है। तो ये 6 कितने 6 सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाएंगे प्राप्त हो। ये सेकंड मेथड हो गए। वही कौन? बोरॉन का ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन का ट्राइक्लोराइड सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने का दूसरा निर्माण होगा डाइबोरेन का निर्माण, ठीक है। ये 2 मेथड्स है, ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया और पहला क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ BF3, ठीक है। इसके पश्चात ये निर्माण की विधियां आगे कोई बात देख लेना फटाफट, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये तो हो गई प्रिपरेशन के निर्माण की विधि। आगे प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, ये कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है? तो बोरेन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, गुण धर्मों की बात करते हैं। तो इसको पहली प्रॉपर्टी दे रखे कि इट पोटेंशियली कैच फायर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम B2O3। अरे भैया बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी दे रखी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो B2H6 होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और बोरॉन का क्या बनाएगा? ट्राई ऑक्साइड B2O3 प्रकार का एक क्या बनाता है? ट्राई ऑक्साइड बनाता। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? बहुत ही लार्ज मात्रा में निकलती है। तो यहाँ पे और क्या निकल जाएगा? जल का अणु बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ क्या निकलती है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ से तो एनर्जी निकलती है वो क्या रहती है? बहुत ही लार्ज मात्रा में क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती। दूसरी, अगर इसी बोरॉन के हाइड्राइड को जल अपघटित किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? बोरिक एसिड का निर्माण होता है। अरे भैया बोरिक एसिड के बारे में तो पढ़ा था क्या? B2H6 को जब जैसे ही H2O के अंदर डाला जाता है तो ये बनाता है एक बोरिक एसिड, BOH3 प्रकार का एसिड बनाता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड। एसिड इसलिए बोला था क्योंकि यहां से H+ आयन रिलीज नहीं करता है। कहां से करता है? ये जल से H+ आयन क्या करता है? रिलीज करता है। और यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती, ठीक है। आगे अगर इसी डाइबोरेन की रिएक्शन
ये भैया रिएक्शन साथ के साथ उतारते हैं ना, प्रॉपर्टी चल रही है, ये पहली ये दूसरी हो गई, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी कि जब बोरोन के डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं एक्सिस में, तो एक बोरोन का नाइट्राइड बनता है। इस बोरोन के नाइट्राइड को बोला जाता है क्या, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और ये जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनती है, इस इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को जैसे ही मैं इसके साथ हीट या फिर भाप के साथ गर्म करता हूं, तो भैया देखो कैसे क्या होता है। ये दो हो गई। तीसरी कि सर डाइबोरेन को अगर मैं किसके साथ, अब देखो यहाँ पे आपको अनुपात का ध्यान रखना होगा, कितने अनुपात के साथ इसको गर्म कर रहे हैं, कितने एक्सिस में अमोनिया की मात्रा कितनी ले रहे हैं, या फिर एक्सिस में किसको रखा गया है। तो अब यह ध्यान से देखना मेरी बात कि जब मैं अमोनिया की रिएक्शन, किसकी तीसरी प्रॉपर्टी ले रहा हूं कि जब डाइबोरेन की रिएक्शन B2H6 की रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के एक्सिस के साथ करवाता हूं NH3, मतलब यहाँ पे अधिके के रूप में किसको लिया, अमोनिया को लिया, तो किसका निर्माण होता है, कि बोरोन नाइट्राइड का निर्माण होता है, ठीक है। और इस बोरोन नाइट्राइड को हमने क्या बोला था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का नाम दिया था, याद करो पीछे की तरफ। अरे बोला था नहीं बोला था, ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसी डाइबोरेन की रिएक्शन मैं अगर अमोनिया के साथ अनुपात में लेता हूं, मतलब अगर चौथी प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर B2H6 की रिएक्शन में NH3 के साथ अनुपात में करवाता, अनुपात मतलब 1:2 में करवाता, तो यह बनाता है B3N3 प्रकार का एक यौगिक बनाता। कौन सा, H6B3N3 प्रकार का एक यौगिक बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा। कब, जब डाइबोरेन को अमोनिया के साथ अनुपात में रिएक्शन करवाया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, इनऑर्गेनिक किसका, बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक सर, ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है भैया, ऑर्गेनिक बेंजीन तो C6H6 होता है, और जैसे देखो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का, ऑर्गेनिक ग्रेफाइट हमने क्लासिफाइड किया था, इसी प्रकार से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होती है, बेंजीन होती है। बस इतना सा ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और इसका निर्माण कैसे होता है। जो अमोनिया को इसमें यहाँ पे एक्सिस में नहीं है, अगर एक्सिस में या फिर आदिके में लेते हैं तो किसका निर्माण होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का। अगर अनुपात में लेते हैं तो किसका निर्माण होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर सर इसी इनऑर्गेनिक बेंजीन को 200 या फिर बात करता हूं 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करता हूं, 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाता है, तो ये वापस किसमें टूटेगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में क्या होता है, टूट जाता। लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि कितना अनुपात है। अगर 1:2 में यहाँ पे डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बोराजोन भी बोला जाता है। आगे बोरोन और एल्यूमिनियम की यूजेज की बात करता हूं, तो बोरोन की बात करता हूं तो ये पायरेक्स ग्लासेस बनाने में काम आता है, बोरेक्स वूल बनाने में काम आता है, और जो बोरिक हमने ऑर्थोबोरिक एसिड की बात की थी, इसकी H3BO3 की बात की थी, तो ये एंटीसेप्टिक दवा के रूप में क्या आता है, काम में आता है। एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो एल्यूमिनियम किसके, वायर बनाने में काम में आते हैं, मतलब तार बनाने के काम में आते हैं। दूसरा, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। आपको पता होगा एल्यूमिनियम के पास कितने, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी या फिर चालकता होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। और जो इंडस्ट्री या बात करता हूँ, औद्योगिक क्षेत्र में मोस्टली जो वायर बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, प्रॉपर्टीज का हमने क्या कर लिया, बोरोन के अध्ययन कर लिया। आगे कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बोरोन के हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बोरोन का मन का टेस्ट, जिसमें बोरोन क्या बनाएगा, एक मन के सम्मान क्या बनाएगा, एक
कांच के पारदर्शी, कांच होता है ना, उसके समान एक मन का बनाएगा, जिसे बोलते हैं क्या, बोरेक्स बीड टेस्ट क्या कहते हैं। मिलते हैं कल, ये जो बोरोन फैमिली लगभग कल हम फिनिश करें।